नमस्कार दोस्तों, यूके नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं हूं जगदीश। आज आपको लिए चलता हूं अंग्यारी महादेव मंदिर। बहुत प्राचीन मंदिर है। अभी हम चढ़ाई चढ़ के आ रहे हैं, थोड़ा सांस भी फूल। आप देख सकते हैं कितनी सुंदरता यहाँ है। बने रहिए। आध्यात्म और आस्था के अनूठे संगम से निर्माण होता है पावन देवभूमि उत्तराखंड का। यहाँ के कण कण में निवास करते हैं भगवान भोलेनाथ। यहाँ के प्रत्येक पहाड़ की चोटी पर आपको कोई न कोई शिव मंदिर मिल जाएगा। भोलेनाथ के महत्वपूर्ण पंच केदार हो या फिर छोटे बड़े मंदिर, हर किसी का अपना एक महत्व और पौराणिक मान्यता है। यही वजह है कि यहाँ सावन के महीने में यहाँ के शिवालयों और शिव मंदिरों में श्रद्धालुओं का विशाल हुजूम देखने को मिलता है। आज हम इस पोस्ट के माध्यम से आपको बताएंगे पौराणिक और ऐतिहासिक मंदिर अंग्यारी महादेव के बारे में। बागेश्वर व चमोली की सीमा पर स्थित अंग्यारी महादेव मंदिर स्थानीय लोगों की आस्था का केंद्र बिंदु है। अंग्यारी महादेव मंदिर में गढ़वाल क्षेत्र के श्रद्धालु तलवाड़ी और गैरसैंण के रास्ते से ग्वालदम पहुंच सकते हैं और कुमाऊं क्षेत्र से बैजनाथ होते हुए ग्वालदम पहुंच सकते हैं। सावन के महीने में यहां श्रद्धालु का तांता लगा रहता है। मुख्य रूप से आसपास के सैकड़ों गांवों के ग्रामीण यहां पहुंचते हैं। साथ ही भोलेनाथ के भक्त व ट्रैकिंग के शौकीन भी यहाँ पहुंचकर भगवान भोलेनाथ के अद्भुत स्वरूप का दर्शन करते हैं। यहाँ पहुंचने के लिए 4 से 5 किलोमीटर का पैदल ट्रैक करना होता है। घने जंगल के बीचों बीच स्थित अंग्यारी महादेव मंदिर तक पहुंचने का रास्ता बड़ा कठिन है। अमूमन भगवान शिव के मंदिर तक पहुंचने का रास्ता काफ़ी कठिनाई दुर्गम भरा होता है। साथ ही खड़ी चढ़ाई चढ़नी होती है। लेकिन अंग्यारी महादेव मंदिर के रास्ते की बात ही कुछ अलग है। यहाँ पहुँचने के लिए पहले 2 किलोमीटर खड़ी चढ़ाई, फिर सीधा, फिर 1 किलोमीटर की चढ़ाई, फिर आधा किलोमीटर नीचे घाटी की ओर जाना पड़ता है। फिसलन भरे रास्तों, घने बांज बुरास के जंगलों के बीच होकर रास्ता गुजरता है। साथ में भवानी भी है, मेरा मित्र। 3 बच्चे आगे गए हैं, वो करीब 1 किलोमीटर आगे हमसे निकल गए होंगे। आप देख सकते हैं अंग्यारी महादेव मंदिर आज हम जा रहे हैं। रास्ता कितना खतरनाक है। चढ़ाई हमने लगभग पार कर ली है। अब प्लेन रास्ता है, बाकी आपको बाद में बताते हैं। आप देख सकते हैं दोस्तों कितनी सुंदरता है यहाँ। चारों तरफ पेड़ और इतनी प्राकृतिक सुंदरता से ओतप्रोत जंगल। ये देखिए आप दोस्तों, हम पहुँच गए हैं अंग्यारी महादेव मंदिर। आप ये देख सकते हैं पेड़। ये गाय की जो आकृति बनी है इसमें, ये नाग गाय की हो गई, ये ऊपर सिंह हो गई, ये धड़ हो गया पीछे को। कितना खूबसूरत पेड़ है। पैदल सफ़र के बाद हम पहुंच ही गए हैं अंग्यारी महादेव मंदिर। काफ़ी खूबसूरत नज़ारा यहाँ पे है। चारों ओर हरियाली और कलकल बहती जल की धारा। यही गोमती नदी का उद्गम है। गोमुख से आप देख सकते हैं कैसे गंगा निकल रही है। कितना सुंदर नज़ारा है। एक मान्यता और है कि इस धारा में पहले दूध निकलता था। किसी के द्वारा खीर बनाए जाने के बाद ये इससे पानी निकलने लगा। महादेव ने कहा है, जो मेरे कन्हैया ने कहा है और अंग्यारी महादेव ने कहा है कि देखो इस संक्रमण की बेला है, अपने सनातन संस्कृति को बचाने के लिए उठना पड़ेगा। गौ बचाओ। गौ नहीं बचेंगे तो फिर गोविंद तुम्हारे यहां नहीं आएंगे। नंदी नहीं बचेंगे
तो फिर महादेव तुम्हारे यहां नहीं आएंगे, ब्राह्मण नहीं बचेंगे तो कोई देव आराधन कार्य नहीं होगा, तीर्थ नहीं बचेंगे तो संत महात्मा तुम्हें नजर नहीं आएंगे, और फिर तब तुम्हारी देवभूमि भी नहीं बचेगी और सनातन संस्कृति भी नहीं बचेगी। खाली लाल कपड़ा, भगवा कपड़ा कंधे में डाल लेने मात्र से हम राम के नहीं हो जाते। बोलिए हर हर महादेव, हर हर महादेव। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु, सर्वेषां मंगलं भवतु, सर्वेषां मारुतुल्य वेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मवानयुत मुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। ओम नमः पार्वते हर हर महादेव। बोलिए अंगियारी महादेव भगवान की जय हो। बदांजलि माता की जय हो। अंगारी महादेव से जुड़ी पौराणिक मान्यता यह है कि यहाँ महर्षि अंगारी ने भगवान शिव की तपस्या की थी, जिससे प्रसन्न होकर भोलेनाथ ने अंगारी महर्षि को दर्शन दिए। कहा जाता है कि उस वक्त यहाँ गंगा, गोमती, भागीरथी नदी भी अवतरित हुई थी। वक्त के साथ धीरे धीरे गंगा और भागीरथी विलुप्त हो गई, लेकिन गोमती नदी का अंश अभी भी यहाँ मौजूद है, जो गोमती नदी का उद्गम स्थल भी मान्यता है। अंगिरा ऋषि की ये तपस्थली है, यहाँ पर उन्होंने साधना किया है। यहीं थोड़ी दूर पर ऋषि कुंड है। ये मान्यता है कि वो वहाँ स्नान करने जाते थे। और ब्रह्मा जी के मानस पुत्र अंगिरा जी, इन्हें प्रथम अग्नि भी कहा गया है हमारे शास्त्रों में। और वेद के 4 जो ऋषि हैं, अग्नि, वायु, सोम और अंगिरा, तो अंगिरा जी को प्रथम अग्नि इसलिए कहा गया क्योंकि जब अंगिरा जी तप कर रहे थे उसी समय अग्निदेव भी तप कर रहे थे, और अग्निदेव का तप इनके तप के आगे क्षीण हो गया। तो अंगिरा जी के पास वो आए अग्निदेव, उन्होंने कहा कि आपके तप के आगे तो मेरे तप का कोई मतलब ही नहीं रहा। फिर अंगिरा जी ने अपना तप दिया। अंगिरा जी ने पुत्र रूप में स्वीकार किया अग्नि को। तो जिस अग्नि को हम जानते हैं, वो चाहे दक्षिणाग्नि हो, चाहे वो आह्वानी अग्नि हो, वो ग्रहपत अग्नि हो, जिस अग्नि में हम देवताओं को हवन करते हैं, वो अग्नि द्वितीय अग्नि कही जाती है। प्रथम अग्नि है अंगिरा। और अंगिरा ऋषि ने ही अग्नि को वह तेज, वह बल दिया, वो पात्रता प्रदान की कि देवताओं को वो हविष्य प्रदान करे, वो हवन सामग्री देवताओं को दे। ये अग्नि जिसे हम अपने शरीर में महसूस करते हैं, जिसे हम जठराग्नि के रूप में महसूस करते हैं, जिसे हम हवन पूजन में इस्तेमाल करते हैं, उस अग्नि का जो तेज है वो अंगिरा का तेज है। तो हम एक कथा सुनते हैं हनुमान जी की। हनुमान जी अपना बल भूल गए। ये अंगिरा ऋषि ही हैं जिन्होंने हनुमान जी के बल को भुला दिया। हनुमान जो है वो श्रृंखल थोड़ा सा प्रति में आ गए, अपने बल के अतिरेक में ऋषि मुनियों को तंग करने लगे चप्पल प्रति में। तो अंगिरा ऋषि ने उनके बल को किलित कर दिया कि तुम अपना बल भूल जाओ। तो जिस असल में ये जो देवभूमि है ना, चप्पे चप्पे पर यहाँ पर शक्ति और साधना की भूमि है। यहाँ कंकड़ कंकड़ में शंकर का वास है। हमें नहीं मालूम कि हम यहाँ तक आते समय जिन शिलाओं पर हम बैठे होंगे, उन शिलाओं पर किस ऋषि ने तप किया, या जिन वृक्षों की डाल पकड़कर हम आए हैं, खाली एक उद्धव नहीं है जो उन्होंने कहा कि मुझे कहीं वृंदावन झाड़ झंकार बना दो। कितने ऋषि मुनि हैं जो यहाँ पर रूप बदल के दृश्य रूप में साधना कर रहे हैं। तो ऐसे शक्ति साधना की भूमि में ये अंगिरा ऋषि की जो तपस्थली है, ये अक्षुण है, अप्रतिम है। आपको खुद यहाँ पर महसूस हो रहा होगा। यहाँ जो ऊर्जा की तरंगे हैं, वो मैं समझता हूँ कि एक जो साधना का प्रशिक्षु है, उसके लिए प्रथम पाठशाला है। यह है कुंड।
लेते हुए ना हर स्त्री गायत्री स्वरूपा होती है, उसको ब्रह्म हत्या में लगी, ये तो सबने कथा सुना दी। इंद्र के एक ब्रह्म हत्या का भाग उसे मिला, ये तो सबने उसे सुना दिया है। लेकिन ये किसी ने नहीं बताया कि जब वो 5वें दिन देव कार्य के लिए शुद्ध होती है तो चाहे कोठे की वैश्या क्यों ना हो, वो गंगा की तरफ पवित्र होती है और उस समय वो संकल्प करके जो चाहती है देवताओं से वो उसे मिलता है। और एक स्त्री अगर चाहे तो साधना वो पुरुष की अपेक्षा बहुत जल्दी प्राप्त कर सकती है, शक्ति प्राप्त कर सकती है। क्योंकि ये भी एक कड़वाहट है हमारे समाज में। हमें मिलता तो स्त्री से चाहिए, हमें सब कुछ चाहिए तो स्त्री से, शक्ति, भक्ति, मुक्ति, गति, लज्जा, पुष्टि, तुष्टि सब चाहिए मैया से, लेकिन हमारे घर में ना हो मैया। गौरी पूजन में लड़की चाहिए पड़ोस से, जरा मोहल्ले से जरा कन्या ले आओ ना भाई, 9 दुर्गाएं चाहिए, 9 दुर्गाएं। हमारे घर में तो भैया पुत्र आएगा, लड़का आएगा, लड़के। जब कन्या ही नहीं होगी तो पत्नी कहां से होगी, पत्नी नहीं होगी तो मां कहां बनेगी, मां नहीं होगी तो फिर बहन कहां से होगी, पुत्री कहां से होगी। इस बोले हर हर महादेव, हर हर महादेव। ओम। अंगारी महादेव के दर्शनों उपरांत हम वापस ग्वालदम की ओर लौट चले हैं। जय अंगारी महादेव।